हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डी टेच वीएनएस। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन में तुरंत प्राप्त हो। जैसा कि मैंने बात किया था कि मैं कि एक्सेल में सम और सम इफ्स के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं सम और सम इफ्स के फार्मूले के बारे में ही बात करने वाले हैं। मैं पहले से ही डेटा तैयार करके रखा हूँ और सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि फार्मूला कैसे लगाते हैं और हम उन फार्मूले को कैसे यूज करके आगे काम कर सकते हैं। चलिए देर न करें और हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में आप लोग भी सीखिए और कैसे लगाते हैं फार्मूला। अपने कॉपी पे भी नोट्स कर सकते हैं। मैं एक्सेल का वीडियो भी बना रहा हूँ और मैंने एक्सेल का नोट्स तैयार करके और मैं अपने ब्लॉग पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मैं ब्लॉग की पूरी नेटवर्किंग जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के पूरे हिंदी में मैं नोट्स तैयार करके अपने ब्लॉग पर डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ से भी नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं एक्सेल के सम और सम इफ्स के फार्मूले में के बारे में। तो जैसे यहाँ से मैंने आपको पहले से देख रहे हैं कि डेटा हमारा पहले से बना है और हम यहाँ पे डेटा बनाए हैं और हम यहाँ पे सम इफ और सम इफ्स का कैसे फार्मूला लगाते हैं। फ़र्क ये है कि सम इफ में हम सिर्फ एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, सम इफ्स में हम एक से अधिक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सम इफ क्या करता है काम कि एक ही नाम के कई बंदे हैं या फिर एक जिसे डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट में वेब मार्केटिंग, सेल्स, सीआरएम, ट्रेनिंग मैनेजर, वेब मार्केटिंग, इस तरह से हमारी लाइन से बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वेब के जो वेब डेवलपर के डिज़ाइनिंग के जो डिपार्टमेंट्स के हैं, वो उनकी सैलरी टोटल कितने हो जा रही है। हम टोटल सैलरी वेब डिज़ाइन के सिर्फ बारे में, जो वेब के बारे में है, तो उनको बारे में हम सिर्फ जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे। और टोटल वेब के जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं टोटल कितने हैं, वो भी हम यहाँ पे टोटल जोड़कर दिखाया जा सकता है। और मैं आपको काउंट का भी इसमें फार्मूला ऐड करके नीचे आपको दिखाएंगे समरी के साथ में कैसे काम करते हैं। तो ये टेबल जब आप क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, तो इसे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप कंट्रोल टी करिएगा। ऐसे सीट बनाने के बाद जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही आप कंट्रोल टी करते हैं, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल टी किया, तो आप जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे तो टेबल का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस तरह से आपको ओके बटन करने के लिए ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे इस तरह से एक क्रिएट टेबल्स का ऑप्शन खुल जाता है। आप यहाँ से टेबल को क्रिएट करके इस डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे एक्सेल में एक डिजाइनिंग टूल्स का ऑप्शन शो करेगा, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज, टेबल्स की साइज रिसाइज के ऑप्शन है, टूल्स है, इसके अंतर्गत जो भी टूल्स है से इसके अंतर्गत टूल्स के काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल टेबल डाटा, यहाँ से हम एक्सेल को टेबल्स को में एक्सेल या शेयर पॉइंट्स की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। रिफ्रेश करके हम डेटा को बार बार रिफ्रेश, जैसे डेटा बना रहे हैं उसमें शो नहीं कर रहा है, बस्त हो जा रहा है, व्यस्त हो जाने के कारण हमारा डेटा बार लेट आ रहा है, तो यहाँ से हम रिफ्रेश भी मार सकते हैं। प्रॉपर्टीज विंडो अवेलिंग, और यहाँ से हम हेडिंग, यहाँ पे देखिए हेडिंग गायब हो गया तो यहाँ से हेडिंग ला सकते हैं। टोटल रो, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं टोटल रो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने टोटल समरी का एक रो बनाया है। अब ये है बैंड रो, यहाँ पे देखिए बैंड रो में अब बीच बीच में एक एक रो आ रहा है, वो बैंड कर दे रहा है रो को। और ये है फर्स्ट कॉलम। अब जैसे हम फर्स्ट कॉलम पे गए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम को जो हमारा है बोल्ड से अनबोल्ड कर दे रहा है। लास्ट कॉलम को बोल्ड से अनबोल्ड कर सकते हैं। बैंड कॉलम, यहाँ से बैंड कर सकते हैं, बीच बीच से जो भी कॉलम है उसे बैंड कर सकते हैं। ये फिल्टर, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है फिल्टर का, उसको आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अभी तो मैं हटा देता हूँ, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता देंगे। और यहाँ से हम टेबल्स के जो डिज़ाइन है हम उसके कलर को भी अपने हिसाब से चेंज करके जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से हम उसे उस कलर में हम डिज़ाइन में भी रख सकते हैं। तो एग्जांपल टेबल के साथ भी हम सीख सकते हैं। टेबल के बेटर है कि मैं सिर्फ फार्मूला की बात कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको टेबल्स की भी जानकारी थोड़ा सा दे दूँ। तो इस तरह से हम टेबल्स की भी डिज़ाइन कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे वर्ड्स निकालने के लिए। हम चाहते हैं कि जितने भी मार्केटिंग के बंदे हैं वो टोटल बंदे कितने हैं, हम समरी में देखेंगे कि टोटल बंदे कितने हैं और टोटल बंदों का जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनका टोटल एक्सपीरियंस जोड़कर कितना होता है। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू SUMIF सम इफ पूछ रहा है रेंज ले रहा है। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से निकालना है हमें मार्केटिंग का, तो मैं डिपार्टमेंट को यहाँ से ऐड कर लिया, कामा लगाया। कामा लगाने के बाद आपसे बोल रहा है क्रिएटर, मतलब आपको कैटेरिया पूछ रहा है कि आपको कौन सा कैटेरिया देना है। हमें वेब का चाहिए, मार्केटिंग का, सेल्स, CRM, ट्रेनिंग मैनेजर, कोई भी आपको दोना जो भी है हमें निकालना है मार्केटिंग का। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लिखेंगे मार्केटिंग, डबल इन्वर्टेड कामा, कोड बंद एंड कामा। पूछ रहा है सम रेंज, हमें वर्ड्स का निकालना है, तो हम यहाँ से वर्ड्स का सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो यहाँ 23 टोटल कितने आ गए, 23 आ गए। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे, टोटल 23 आ गए। अब हम जानने चाहते हैं कि वेब मार्केटिंग के कितने टोटल है, और हमारे पास टोटल मार्केटिंग के कितने हैं और टोटल मार्केटिंग के जो वर्ड्स है वो कितने के टोटल जोड़ने के बाद आ रहा है, ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, ये जानने के लिए हम टोटल समरी में चलते हैं। समरी में हम चलेंगे, तो समरी में सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, और आप जब टेबल क्लियर करोगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है इन जो कि मार्केटिंग के टोटल कितने बंदे हैं। तो एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू 3 कामा, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से पूरा आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद इंटर। यहाँ पे टोटल 19 आए हैं और यहाँ से मैंने ऐसे इसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम इसे सम कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, जब टेबल डाउन करेंगे सम कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको हम सम कर लेते हैं कि हमारा आंसर सैलरी का भी निकालते हैं अभी, यहाँ पे सम कर। अब इसके हम सैलरी निकाल लेते हैं। टोटल मार्केटिंग के जो बंदे हैं टोटल जोड़ने के बाद 23 वर्ष तक के हमारे पास, मतलब टोटल जो इसमें है, जैसे कि मार्केटिंग का 8 है, फिर यहाँ पे मार्केटिंग का आर्गेनिक का 16 हो गया, फिर यहाँ पे आपका आर्गेनिक 16, आर्गेनिक 16 तीस से बजे जितना है, फिर 7 में से ये हो गया, फिर यहाँ पे एक नेटवर्किंग में 7 7 14, ये तब टोटल हमारा जोड़कर 23 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही निकालना चाहेंगे कि सैलरी जो टोटल है मार्केटिंग के बंदे को, सैलरी टोटल हम जोड़कर कितना दे रहे हैं, कितने बनते हैं। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू SUMIF सम इफ। पूछ रहा है किस रेंज को लेना चाह रहे हैं हम, देखिए रेंज ले लिए, कामा लगाना चाहते हैं, कामा लगा दिए। आप पूछ रहा है क्राइटेरिया, मैं क्राइटेरिया ले लेता हूँ मार्केटिंग का। आप यहाँ पे लिख सकते हो इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा लिख के, या फिर लगा सकते थे। तो मैंने उसमें पहले सीट में मैंने लिखा है जिससे कि आपको दोनों तरीके से आपको मालूम हो जाए। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, यहाँ पे आ गए इतने टोटल। यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं कि वे ये चारों लोग का जैसे यहाँ पे बना है, इस तरह से यहाँ पे बना के हम निकाल सकते हैं। ये सब इसमें मैं अभी आपको बताऊंगे, इसमें सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होता है और इसमें हम एक साथ कई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने पहले कंडीशन में सम इफ के फार्मूले के बारे में बात किया, तो जिसमें इस तरह से हमें दिखाई देता है। आइए यहाँ पे मैं अभी मैं फ़िल्टर बना दूँ लगाने के लिए। तो मैंने ये जहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाना है, मैंने उस कॉलम उस रो को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दाबेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फ़िल्टर का ऑप्शन इस तरह से बटन दिखाई देने लगेगा, आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने किसका निकाला है, यहाँ पे मैंने मार्केटिंग का निकाला है, ये भी मार्केटिंग का निकाला है। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर में जाऊँगा, ऑल सेलेक्ट को अनचेक करूँगा, यहाँ से ओनली मार्केटिंग का लूँगा और क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे दिखाएगा मार्केटिंग के जितने भी बंदे, टोटल 3 मार्केटिंग के बंदे हैं। कहाँ के, एक वेस्ट के, एक साउथ का है, एक वेस्ट का है, 2 वेस्ट के, एक साउथ के हैं।
और तीसरे में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखाई दे रहा है। टोटल कितने बंदे यहाँ पे दिखाई गया है, 23 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 62,482। यहाँ पे भी मैंने आपको वही रेंज निकाल कर आपको दिखाया है। यहाँ पे भी 23 है, 23। यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे हमें टोटल समरी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो हमारा बेटर था। आप इजी फार्मूला, जैसे कि मैं सम इफ का प्रयोग करता हूँ, आप यहाँ पे सम इफ की जगह आप डायरेक्ट इस तरह से काउंट इफ का भी यूज करके, जैसे कि मान लीजिए मैंने मार्केटिंग का निकाला है, तो यहाँ पे मार्केटिंग का ही टोटल आ रहा है, तो यहाँ से आप मार्केटिंग के ही निकाल सकते हैं। चलिए आल चेक करके ओके करता हूँ। अब इसी को हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। अब इसे डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्केटिंग का निकाला है, तो यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो लिखने की आप ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सिर्फ वेब का निकालना है, वेब का कर लीजिए 23 है। अब यहाँ पे F2 दाब के फार्मूला को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेब का निकाल लेते हैं, यहाँ से फिर से इंटर कर देते हैं, इतना हो गया। अब हम यहाँ से वेब के पे क्लिक करते, तो यहाँ पे वेब के इतना आ गया 23, 4 है, 23 है, और 72,173 है। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसको भी निकाल सकता हूँ। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूले को निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप जितना सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे उतना डिलीट करेंगे। तो कंट्रोल प्लस डिलीट का माइनस का बटन दाबेंगे, इस तरह से ऑप्शन आ गया, डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा नीचे से, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, जहाँ से भी आपको डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सम इफ फार्मूला। अब हम बात करेंगे सम इफ्स के फार्मूले के बारे में। सम इफ्स फार्मूला क्या होता है कि एक ही सीट में दो ही कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें डिपार्टमेंट में यहाँ पे रखे हैं और वेब की भी रखे हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का है। और यहाँ पे हमें ये डिपार्टमेंट में हमारे 4 डिपार्टमेंट 5 लोग हैं, 5 डिपार्टमेंट में इनके बारे में हमें जानना है। और यहाँ से इनके सैलरी स्लिप निकालनी है कि कौन कौन सैलरी कितना कितना पाया है, इस वाले की कितना मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का, अब यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू SUMIF ब्रैकेट सम इफ। सम इफ्स के बाद, इसके बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट किया सैलरी को, रेंज, कामा लगाया। यहाँ पे पूछ रहा है किसका निकालना है, हमें डिपार्टमेंट से निकालना है। डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, कामा लगाया। अब पूछ रहा है डिपार्टमेंट में आपको किसका निकालना है। मैं अभी पहले तो वेब पहले एक सीरीज का निकालूंगा, फिर यहाँ पे अब दूसरा सीरीज पूछ रहा है किससे निकालना है, मैं इससे निकालना है। और पूछ रहा है रेंज देना है, कैटेगरी मैंने ले लिया रेंज। अब पूछ रहा है कैटेगरी किसका देना है, हमें इसका देना है। ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, ये हमारा टोटल अमाउंट निकल गया। टोटल अमाउंट निकालने के बाद हम चाहेंगे ये ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो आप ड्रैग करने के बाद देखेंगे जब हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो ये अपने जगह से हट जा रहा है। तो इसे हटने नहीं देना है, तो इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए F4 का यूज करते हैं, F4 एंड F4, और इंटर करेंगे। ऐसे ड्रैग करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे ड्रैग किए तो हमारा पहला वाला सेल छोड़कर दूसरा वाला सेल भी ड्रैग हो रहा है। और हम चाहते हैं कि अब हमारा दूसरा सेल ड्रैग ना हो, ये वाली। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, तो इस सेल को हमें ड्रैग होने से रोकना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, F4 का यूज किया ये लॉक करने के लिए, इंटर किया और यहाँ से मैंने ड्रैग किया। अब भी लॉक नहीं हो रहा है, लॉक हो गया। अब इसे हमने यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से लॉक करने के बाद सेल को ड्रैग करेंगे। अभी हमारा सेल कोई भी ड्रैग नहीं हो रहा है, और यहाँ से हमने इसको नीचे से ड्रैग किया। अब यहाँ पे जैसे ड्रैग करते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा सेल ड्रैग नहीं हो रहा है।
नीचे यहाँ भी हमारे सेल देखना होता है। सेल ड्रैग होगा तो आपका ये अभी सेल ड्रैग नहीं हो रहा है, ये पहले ही सेल का डेटा उठा रहा है, तो दूसरे सेल को भी हम ड्रैग करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ से हमने F4 दबा और इंटर किया और सबसे पहले हमने नीचे किया। अब देखते हैं, ये हो गया पहले का, ये हो गया अभी पहले का ही है। तो यहाँ से हमने सेल को फिर से लॉक करना। यहाँ पे डबल लॉगर के हिसाब से यहाँ पे सिस्टम देता है, जैसे आप लॉक करोगे इस तरह से आपका सीट दिखाई देने लगेगा। अब फिर से इसे पूरा ड्रैग कर दीजिए। अभी भी सेल को देखेंगे ड्रैग हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला ड्रैग होना चाहिए। ये भी ड्रैग हो गया है, ये भी ड्रैग हो गया, और हम चाहते हैं ये सेल इसे ड्रैग कर ले। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा डेटा पूरा आ जाएगा। अभी इसमें कुछ नंबर नहीं आ रहे हैं, डेटा नहीं दिख रहा है। हम अपने दूसरे सीट पे ले जाते हैं जो मैं पहले से बनाया हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा पहले से बना है, और यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे टेबल का यूज किया गया है, इसलिए उस टेबल को सीट को लॉक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैंने जो लॉक किया है इस तरह से यहाँ पे ये लॉक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ईस्ट के अंतर्गत वेब डिजाइनिंग के 38,155 है, वेस्ट 0 है, नॉर्थ में है आपका 34,018, साउथ में 0 है। तो जो 0 रहेगा वो 0 दिखाएगा। और जो हमारा सम इफ में दो डबल कंडीशन है, हम वेब भी देख सकते हैं, साउथ को भी देख सकते हैं, मतलब हम रेंज भी देख सक रहे हैं, डिपार्टमेंट में भी देख रहे हैं। तो इसमें टोटल हम सैलरी भी निकाल सकते हैं कि कितना किस वाले क्षेत्र में हमने सैलरी दिया है और किस क्षेत्र में नहीं दिया है। वेब मेरी मार्केटिंग, सेल, CRM, ट्रेनर, और भी जो भी डेटा हम फिल करते हैं, इस तरह से हम डेटा को फिल करके लगा सकते हैं।